Good evening to all. Am I audible? Yes, sir, you audible, sir. Good evening. Good evening, good evening. Just wait for 5 minutes so other person should join, then we will start. Now it's better to start. So everyone please mute yourself as a camera as well as the audio. And if any question, then unmute yourself and ask me. That would be better. Otherwise, lot of background sound will disturb others. So good evening to all of you. Can you off your camera, Mr. Kavya Rasu? That would be better. Okay. Actually, all are compatible with. If any kind of thing would be there, also you can write in the comment box. Then I will see and I will reply. Or also you unmute yourself and ask the doubt, whatever the thing would be with you. So I started this kind of learning platform where I will teach ETAP Stat Pro. Stat Pro is actually bonus added into this. Some of the student is saying he also teaches Stat Pro, so that's why okay, I added this Stat Pro into this. And RCDC, Safe, and at the last AutoCAD. I will use both language in the English or Hindi mix. That would be better for and as well as comfortable for all of you. In that ETAB में हम करेंगे एनालिसिस, ETAB में एनालिसिस करेंगे, स्टैड में भी एनालिसिस करेंगे, RCDC में हम डिजाइन करेंगे, सेप में भी हम डिजाइन करेंगे और ऑटोकैड में हम डिटेलिंग करेंगे. ये हमारा प्लेटफॉर्म होगा और रोड मैप होगा इस चैनल में आगे बढ़ने का. तो यहाँ मैंने लिख रखा है डिटेल, एनालिसिस, डिजाइन and detailing of sub means beam, column, slab, staircase, stair wall, and superstructure means foundation, isolated footing, combined footing, raft foundation. This three kind of foundation generally we are using, and also pile cap of the RCC building using StatPro, ETAP, RCDC, Safe, and at last detailing in AutoCAD with Indian code. अब इसमें इंडियन कोड कौन कौन सा यूज होगा? तो IS 875 पार्ट 1, पार्ट 2, देन 1893 2016 पार्ट 1, 13920 2016 पार्ट 1 और IS 456 2000 और कंक्रीट डिजाइनिंग. और ये सारा का सारा जो हम डिजाइनिंग करेंगे ये मार्केट के ओरिएंटेड करेंगे, क्योंकि लास्ट में हमें कोई भी चीज क्लाइंट को देनी होती है. अब ये सॉफ्टवेयर के सारे डायग्राम है, दिस ऑल आर द डायग्राम ऑफ द सॉफ्टवेयर की फोटो यहाँ पर है, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें यूज होगा. नेक्स्ट में चलते हैं, हम देखते हैं कि ETAB और स्टैट प्रो में हम करेंगे कि सम बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग, प्लीज म्यूट योरसेल्फ, दैट वुड बी बेटर, अदरवाइज लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस विल कम. फाइन. सो ETAB और स्टैट प्रो में एनालिसिस ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर, open well or dog leg, stair wall also we will do. Up water tank for critical loading combination considering dead load, लाइव लोड और सेस्मिक लोड. डेड लोड में आपका ग्रेविटी लोड में आपका ग्रेविटी लोड में ये डेड लोड लाइव लोड दोनों आ गया, और सेस्मिक लोड लैटरल लोड में इसका कॉम्बिनेशन जितना भी IS 456 टेबल नंबर 18 या 19 से बनता है उसके अकॉर्डिंग करेंगे. टेबल 18 या 19 है लोडिंग कॉम्बिनेशन का IS 456 में, उसके अकॉर्डिंग करेंगे. RCDC में हम डिजाइन करेंगे, डिजाइन एंड डिटेलिंग. यहाँ डिटेलिंग भी आ गया, डिजाइन भी करेंगे, लिमिट स्टेट डिजाइन और डिटेलिंग ऑफ बीम, कॉलम, स्लैब, स्टेयर, शेयर वाल, आइसोलेटेड फुटिंग, ऑन ड्राफ्ट फाउंडेशन एक फीचर है जो कंटिन्यूअस वाल के नीचे बनता है, ऑन ड्राफ्ट फाउंडेशन, पाइल कैप फॉर क्रिटिकल लोडिंग कॉम्बिनेशन कंसिडरिंग द ग्रेविटी लोड एंड लेटरल लोड. स्टेप में जो यहाँ पे बच जाता है, यहाँ पर बच जाता है बेसिकली कंबाइंड फुटिंग, ये RCDC नहीं कर पाता है, तो कंबाइंड फुटिंग जो है और राफ्ट फाउंडेशन, इस दो को हम करेंगे आपका सेफ में. और लास्ट में क्लाइंट को हमें देना है सारा का सारा, तो अरेंजमेंट कैसे करते हैं क्लाइंट को देने के लिए वो भी हम देखेंगे. तो ये प्लेटफॉर्म बनाने का मेरा मेन मकसद ये था कि बहुत बच्चों को सीखना है, यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या सीखे, कैसे सीखे, और जब मार्केट में जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा चार्ज है, 50,000 60,000 लोग रुपए ले रहे हैं. ये मेरा डिटेल है. मेरा नाम हो गया शशि शेखर सिंह, 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, स्ट्रक्चरल डिजाइन आर्टिस्ट, सिविल सॉफ्टवेयर ट्रेनर भी. एमटेक मैंने IIT खड़गपुर से किया है, और रिसेंटली जब लॉकडाउन लगा था तो मैंने PhD ज्वाइन किया था, रिसर्च स्कॉलर NIT इलाहाबाद में हूँ अभी करेंटली. आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या टेलीग्राम कर सकते हैं, 8887582815. और इस जो लर्निंग प्लेटफॉर्म को मैंने नाम दिया है सेक्वेंशियल सिविल सॉफ्टवेयर लर्निंग. अब सेक्वेंशियल इसलिए क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को सेक्वेंस में नहीं सीखेंगे तो हम स्टैट प्रो सीख जाए तब भी डिजाइन नहीं कर पाएंगे, अगर हम RCDC सीख जाए, ETAP सीख जाए अलग अलग, तब भी हम एक फाइनली डिजाइन नहीं कर पाएंगे. अब डिजाइन में जब कहना चाह रहा हूं उसको मैं एक बार दिखाना चाह रहा हूं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट. तो एक बार मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं. यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि आर्किटेक्चर जो होता है, आर्किटेक्ट जो होता है वो हमें ये आर्किटेक्चरल प्लान दे देता है. ये आर्किटेक्चरल प्लान हमें आर्किटेक्ट दे देगा, और हो सकता है वो कॉलम लोकेशन दे
या ना दे, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। अगर नहीं दिया है तो हमें ये कॉलम लोकेशन आइडेंटिफाई करना होगा। आइडेंटिफाई करने के बाद कॉलम लोकेशन नहीं दिया हुआ है तो हमें कॉलम लोकेशन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा जो पहला काम होगा कि इसको फिर हम सॉफ्टवेयर के थ्रू आगे लेके जाएं। तो आगे लेके जाएंगे। अब इसमें मैंने जो क्लाइंट को देना है तो ये क्या क्या मांगता है, बीम कॉलम लेआउट होता है, ये क्लाइंट को हमें देना पड़ता है। फिर साथ में फाउंडेशन कैसे बनेगा, कहाँ कॉलम होगा, कौन सा फाउंडेशन होगा, उसकी पूरी डिटेल, क्लियर कवर कितना रख रहे हैं हम हर जगह वो देना पड़ेगा। बीम कॉलम स्लैब की मार्किंग करके देनी पड़ेगी हर तरह से, कहाँ स्टेयर होगा वो देना पड़ेगा। फिर स्टेयर का पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि स्टेयर हम जो बना रहे हैं उसमें रेनफोर्समेंट कैसा लग रहा है और राइज कितने हैं, ट्रेड कितने हैं, उसकी डिटेल पूरी देनी होगी। स्लैब की डिजाइन का आपको टेबल देना होगा और साथ ही साथ आपको टॉप और बॉटम के रेनफोर्समेंट देने होंगे। इससे ज्यादा जरूरी होता है ये टेबल, ये टेबल बहुत जरूरी होता है। उसके बाद ये बीम का टेक्स्ट शेड्यूल होता है, बीम जहां जहां आपका, फिर बीम का ये डायग्राम कि कौन सा बार किधर कितना बार लग रहा है, कितने नंबर का लग रहा है और कितना, और उस स्टीरअप जो लग रहा है कितने डिस्टेंस तक लग रहा है, ये सारा कुछ हमें देना पड़ता है। और ये सारा का सारा डक्टाइल डिजाइन के थ्रू है। फिर ये बीम का ही कंटिन्यू है। साथ में ये कॉलम का पूरा चार्ट देना होगा, किस लेवल, मतलब ग्राउंड लेवल, फाउंडेशन लेवल से ग्राउंड लेवल तक आया पेडेस्टल कॉलम, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर तक जाएगा, उसी तरह टॉप फ्लोर तक जाएगा, साइज क्या होगा, मटेरियल क्या होगा, रेनफोर्समेंट क्या होगा, लिंक कौन सा प्रोवाइड कर रहे हो और डक्टाइल लिंक, और ये सारा अरेंज कैसा होगा ये भी हमें क्लाइंट को बताना होता है। अगर हम नहीं बताएंगे तो साइट साइट इंजीनियर एग्जीक्यूट ही नहीं करवा पाएगा साइट पे। फाउंडेशन का पूरा डिटेल, फाउंडेशन कैसे होगा, और उसके बाद जो भी आर्किटेक्ट अपना देता है 3D व्यू और जो भी व्यू होता है, लेकिन जनरली हम इतना प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ बीम कॉलम जंक्शन का भी डिटेल प्रोवाइड करना होता है। इस वाले में है नहीं, क्लाइंट ने रिक्वायर्ड नहीं किया होगा, वो भी हमें देना होता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सब चीज क्लाइंट को जब तक हम देंगे नहीं तब तक कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये सारा कुछ सीखना बहुत जरूरी है। आइए हम आते हैं अपने स्लाइड पे, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मैंने कुछ एब्रिविएशन यूज किए हैं ताकि बोलने में मुझे आसानी हो। जैसे सेक्वेंशियल सिविल सॉफ्टवेयर लर्निंग को SCSL में बोलूंगा, एनालिसिस डिजाइन एंड डिटेलिंग को ऐड बोल रहा हूँ, और सिप का मतलब है स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर और वर्किंग प्रोफेशनल को मैं सिप बोल रहा हूँ। आउटलाइन क्या है, मतलब किस तरह से ये प्रेजेंटेशन मूव करेगा। तो पहले बैकग्राउंड है, फिर पर्पस ऑफ SCSL सेक्वेंशियल सिविल सॉफ्टवेयर लर्निंग, फिर इसमें रैशनल्स क्या यूज हो रहे हैं, इसका गोल और ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मेथोडोलॉजी क्या है, कार्य प्रणाली क्या है, कैसे काम करेगा, SCSL कैसे काम करता है। एक एग्जांपल लेके चलेंगे जिसमें देखेंगे G+3 की RCC बिल्डिंग में लूंगा और उसको फिर देखूंगा कि किस तरह से सारा कुछ हमें मिलता है, ओवरऑल बेनिफिट हमें क्या होगा इस चैनल और इस सिक्वेंशियल सिविल सॉफ्टवेयर लर्निंग को पढ़ने का। अब आपके वाले केस में है कि मैं आप लोगों को ईटैब, स्टैट प्रो, RCDC, सेफ और ऑटोकैड में अरेंजमेंट सिखाऊंगा। हो सकता है इसमें कुछ और भी चीजें ऐड हो क्योंकि एक जनरल प्रेजेंटेशन बना हुआ। अब बैकग्राउंड क्या है कि स्ट्रक्चरल डिजाइन आर द आर्ट एंड साइंस रिक्वायर इमेजिनेशन। अगर हम इमेजिनेशन नहीं कर सकते हैं तो बहुत दिक्कत है। एंड कंसेप्चुअल थिंकिंग बोथ आर अलोंग विद द प्रैक्टिकल रिलीवेंट डिजाइन कोड। अब इसके बारे में तो हम लोगों को पता होता है जो सिविल इंजीनियर, और एक बायलॉज होते हैं हर कंट्री का, हर स्टेट का, कभी कभी म्यूनसिपैलिटी टू म्यूनसिपैलिटी ये वैरी करता होता है। इसके अकॉर्डिंग हमें पूरी डिजाइन करनी। स्ट्रक्चर आर नॉट प्रॉपर्ली डिजाइन, इट मे काउज डैमेज और फेल्योर। कंस्ट्रक्शन तो बात की चीज है, अगर हमने स्ट्रक्चर को ठीक से डिजाइन ही नहीं किया है तो वो तो फेल होगा ही होगा। तो यहाँ पे रोल स्ट्रक्चरल इंजीनियर का बहुत ज्यादा आता है। इवन द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर टेडियस फॉर मैनुअल डिजाइन। मैनुअल डिजाइन के बारे में पता ही है कि कितना टेडियस होता है। देयरफॉर जितने भी डिजाइनर होते हैं हैव बीन यूजिंग डिफरेंट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम टू सिंप्लीफाई दिस डिजाइनिंग। मतलब जो भी हम डिजाइनिंग मैनुअल कर रहे हैं उसका सिंप्लीफाई कर, लेकिन सिर्फ सॉफ्टवेयर जानने से ही नहीं हो जाएगा, और डिफरेंट सॉफ्टवेयर जान, हमें सीक्वेंस भी पता होना चाहिए। द बेनिफिट ऑफ यूजिंग सॉफ्टवेयर फॉर डिजाइनिंग हैज नॉट क्वेश्चन बट द प्रॉब्लम व्हेन टू स्टार्ट एंड हाउ टू डिसाइड। कब हमें शुरू करना है और ये भी कि क्या सीखना है। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। सॉरी, क्योंकि डिप्लोमा करके सीखना है कि इंजीनियरिंग करके सीखना है कि मास्टर करके सीखना है या जॉब में आ जाना है तब सीखना है, और क्या सीखना है ये भी जरूरी है। इन जनरल स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल आर ओनली टेकिंग द आइडिया अबाउट द सॉफ्टवेयर आफ्टर गेटिंग ये ऑफ गलत आ गया, आफ्टर गेटिंग द सॉफ्टवेयर नॉलेज स्टूडेंट्स आर स्टिल, और स्टूडेंट और वर्किंग प्रोफेशनल वो समझ लीजिएगा, सिप में बोलना चाह रहा हूँ, सिप आर स्टिल एबल टू डिजाइन अनेबल टू डिजाइन द सिविल स्ट्रक्चर एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द डिमांड की मैं बात कर रहा हूँ। वो डिजाइन कर लेंगे लेकिन जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट और डिमांड है उसके अकॉर्डिंग नहीं कर पाते। इन दैट सिनेरियो सीक्वेंशियल सिविल सॉफ्टवेयर लर्निंग आर रेयरली अवेलेबल। बहुत कम जगहों पे ये चीज अवेलेबल होता है जो सीक्वेंस में आपको सिखाए फॉर सिविल इंजीनियर टू मेक देम परफेक्ट एज पर द
मार्केट डिमांड, और जहां अवेलेबल भी है वहां कोर्स भी बहुत ज्यादा है। 50,000 से कम तो कहीं है ही नहीं, इस तरह का माहौल बना हुआ है। तो सिप हैव मस्ट, ये बार बार आ जा रहा है, इसलिए हमें ये स्टूडेंट, इंस्ट्रक्टर और वर्किंग मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द सीक्वेंशियल लर्निंग ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। ये जा नहीं सकता है, इसका कोई उपाय नहीं है। डिसेबल हाइड, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ, अब रैशनल क्या क्या यूज हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, एनाटॉमी क्या है एचसीएसएल का, कैसे कार्य करता है, वाई एन व्हाट टू लर्न, और प्री रिक्विसाइट हमें पहले से क्या पता होने। तो स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम है कि ऐड एनालिसिस डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ सिविल स्ट्रक्चर लाइक बिल्डिंग ट्रस टावर एक्सेट्रा मैनुअली टू कॉम्प्लेक्स टेरियस एज वेल एज टाइम टेक, ये टाइम टेकिंग भी होता है इन एब्सेंस ऑफ सिक्वेंशियल लर्निंग। और यहाँ पे क्लिक करने को कह रहा था, एक बार करके देख लेते हैं क्लिक क्या कहना चाह रहा है। हाँ, अगर अब हमें कोई बोल दे कि भैया इस तरह का बिल्डिंग हमें डिजाइन करके दो, तो हम तो सिंपल बिल्डिंग ना कर पाते हैं, इस तरह की बिल्डिंग कहाँ से करेंगे। ये हाई राइज स्ट्रक्चर कोई बोल दे, या फिर हमें ये सिंपल कोई बिल्डिंग बोल दे, कॉलम स्लैब बीम शेयर वॉल और ये फाउंडेशन डिजाइन कर दे, करने के लिए कह दे, तो हम ठीक से डिजाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसका समाधान क्या है? तो समाधान है आपका कि भैया हमें कुछ ना कुछ ऐसा उपाय लगाना पड़ेगा कि हम ये टेबल कोई बनाने के लिए बोल दे जो साइट पे हमें जरूरत पड़ती है, कई सारी चीजें हैं। तो इसका समाधान है कि हमें, और डिटेलिंग की बात कर रहा है कोई, अगर फाउंडेशन डिटेलिंग या किसी भी तरह की डिटेलिंग की बात है, और जो हमें साइट पे जरूरत है, मान लीजिए स्लैब का एनफोर्समेंट कैसे लगेगा, फिर ये बीम कॉलम स्लैब का लोकेशन कहाँ है, और ग्रेविटी लोड ये हमें अगर सिस्टम पे लगाना है तो मैनुअल कैलकुलेशन में हालत खराब हो जाएगी, लैटरल लोड अगर लगाना है। तो इन सब का समाधान है कि हमें सेक्वेंशियली सीखना ही सीखना पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई उपाय नहीं। तो एक तो चैनल ये होता है कि स्टैट प्रो सीख ले, आरसीडीसी सीख ले, सेफ और ऑटोकैड। तो मेरा प्रेफरेंस यही है आपको सिखाऊं, क्योंकि ये ज्यादा कन्वीनियंट होता है। और दूसरा चैनल होता है कि आप स्टैट प्रो सीख लो, स्टैट फाउंडेशन सीख लो, आरसीडीसी सीख लो, और क्या ऑटोकैड सीख लो, जो भी अपना स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। तो मैं तो ये चैनल आपको सिखा रहा हूँ, साथ में ये जो स्टैट प्रो है इसको मैं बोनस मटेरियल के रूप में आपको दे रहा हूँ। तो ये स्टैट प्रो यानी कि ऑटोकैड हो गया, ये स्टैट फाउंडेशन को बस मैं इस कोर्स में कवर नहीं कर रहा हूँ। इसके अलावा आरसीसी का स्टील मैं इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ, स्टील बहुत ज्यादा फिर कोर्स लंबा हो जाएगा और वो सही भी नहीं है यहाँ पे कवर करना। आइए, इन द एब्सेंस ऑफ सिक्वेंशियल लर्निंग टिप हैव नो सफिशिएंट आइडिया टू यूज द सॉफ्टवेयर इफेक्टिवली। अगर हम सिक्वेंशियल लर्निंग नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज ही रहेंगे हमेशा, जैसे ये कंफ्यूज पड़ा हुआ है, हम भी हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो एससीएसएल एलिवेट द प्रॉब्लम फेस बाय द सिप। तो यही चीज है कि हमें ये सीखना इसलिए जरूरी है। नहीं जाता। आइए, ये एनाटॉमी काम कैसे करता है, तो एनाटॉमी काम कैसे करता है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सिविल सॉफ्टवेयर जो हमें जरूरत है, अब मैं अपने चैनल के थ्रू चल रहा हूँ, जो मैं सिखाऊंगा ये आपको सिखाऊंगा। ईटैब आरसीडीसी, ईटैब और स्टैट प्रो, आरसीडीसी शेप सिखाऊंगा, स्टैट फाउंडेशन में यहाँ कवर नहीं कर रहा हूँ। अब ये करेगा क्या, अब हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, या आरसीसी या स्टील। तो स्टील के ऊपर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, आरसीसी के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले इस स्ट्रक्चर का एनालिसिस करना होता है मॉडल बना करके। मॉडल एनालिसिस किससे करेंगे, तो ईटैब से करेंगे या स्टैट प्रो से करेंगे। अब मैं ईटैब की तरफ जा रहा हूँ। ईटैब से एनालिसिस करने के बाद यहाँ से हम कुछ फाइल फॉर्मेट को इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि इंपोर्ट होगा, और वो फाइल फॉर्मेट का नाम है ईडीबी फाइल फॉर्मेट और एमडीबी फाइल फॉर्मेट, ईटैब डाटाबेस फाइल और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस फाइल। अब मेरे पास अगर ओरिजिनल वर्जन है तो ईडीबी काम कर जाएगा, लेकिन ओरिजिनल वर्जन नहीं है, स्टूडेंट वर्जन है, तो एमडीबी फाइल फॉर्मेट से हमें काम करना पड़ेगा। और ये इनपुट बनेगा आरसीडीसी के लिए। और यहाँ डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर, यहाँ क्या करेंगे, बीम भी हो जाएगा, कॉलम भी हो जाएगा, स्लैब भी हो जाएगा, स्टेयर केस भी हो जाएगा, शेयर वाल भी हो जाएगा, और फुटिंग में आपका आइसोलेटेड फुटिंग होगा, ऑन ड्राफ्ट फुटिंग होगा, ऑन ड्राफ्ट, और साथ ही साथ आपका आइसोलेटेड में तीन तरह के हो जाएंगे, पैड फाउंडेशन और स्लोप फाउंडेशन और स्टेप फाउंडेशन। यहाँ कंबाइंड नहीं हो पाएगा, तो कंबाइंड के लिए हम F2 के फाइल ईटैब से लेंगे। ये इनपुट बनेगा सेफ के लिए, और सेफ में जाकर के हम राफ्ट, और ये राफ्ट और ऑन ड्राफ्ट अलग अलग होता है, राफ्ट और कंबाइंड डिजाइन करेंगे। तो ये मेरा लगभग लगभग मान के चलिए कि आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर तो बना देगा। एज अ बोनस मैं आपको स्टैट प्रो सिखाऊंगा, जो स्टार्ट में इसी से करूंगा ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंट लगे शुरू में। यहाँ से एसटीडी फाइल फॉर्मेट इनपुट बनेगा आरसीडीसी का, और यहाँ पर आप इन सब का डिजाइनिंग कर लीजिएगा, और इवन डिटेलिंग भी कर लीजिएगा। आरसीडीसी का ये पावर है कि डिटेलिंग करके दे दे। और कोई स्टैट फाउंडेशन में जाना चाहता है तो कंबाइंड और राफ्ट यहाँ पे भी कर सकता है। यहाँ सेम एसटीडी फाइल फॉर्मेट इधर भी चला जाता है। और डिटेलिंग के लिए मैं ऑटोकैड फाइनली यूज करूंगा क्लाइंट को देने के लिए। चलिए आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर में, ताकि आप लोगों को थोड़ा और समझ में आए। यहाँ सेम चीज है
वाई एंड व्हाट टू लर्न, तो मार्केट डिमांड ओरिएंटेड है इसलिए हमें सीखना है। कंप्लीट नॉलेज अबाउट एनालिसिस डिजाइन एंड डिटेलिंग इन विल, अच्छा ये फिर ये जब बीच में अगर बंद हो जाएगा तो फिर से उसी लिंक को जाके कनेक्ट कीजिएगा, तो ये कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी अपग्रेड नहीं किया हुआ है, बाद में मैं इसको अपग्रेड कर लूंगा। चैनल ऑप्शन, हमारे पास चैनल ऑप्शन है, एक तो ई टैब वाला चैनल ऑप्शन मैंने बताया अभी, और एक स्टैट प्रो वाला, तो ये तो मैं सिखाऊंगा, और एज ए बोनस मटेरियल आपको स्टैट प्रो। तो आगे चलते हैं, आइए। बैकग्राउंड प्री रिक्विसाइट क्या है, तो बेसिक आइडिया आपको वही सिविल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, और इस तरह आर्टिस्ट होने चाहिए, आर्किटेक्ट होने चाहिए। बेसिक आइडिया अबाउट एनालिसिस डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ मेंबर एंड एलिमेंट, फेमिलियर विद कंप्यूटर ऑपरेशन, फेमिलियर विद डिजाइन कोड एंड टेक्निकल टर्म, और सबसे जरूरी है कि विल एंड डेडिकेशन टू लर्न। ये होगा तो बाकी चीज तो हम सिखाई देंगे। आप गोल क्या है, टू ट्रेन आवर सेल्फ एज पर मार्केट डिमांड, to use the software sequentially and effectively with their proper limitation for assigned work। जो भी हमें काम दिया जाए हम उसको करके क्लाइंट को दे दे, इसलिए हमें ये सीखना है। ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इनपुट, ये नहीं कि हमें कुछ भी इनपुट सॉफ्टवेयर में डाल देना है, वो कोड के अकॉर्डिंग, कोड के बायलॉज को फॉलो करते हुए होना चाहिए। हमारा स्ट्रक्चर इकोनॉमिकल भी होना चाहिए और साथ ही साथ फेल भी नहीं करना चाहिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एड प्रोसेस, एक्सपर्टाइज इन एड सॉफ्टवेयर एंड स्टार्टिंग ऑफ सिविल कंसल्टेंसी, आप अपनी कंसल्टेंसी शुरू कर सकते हैं अगर आप इतना सीख जाइएगा छोटे मोटे प्रोजेक्ट लेकर। क्योंकि अभी क्या होता है कि सिविल इंजीनियर के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि भाई सोसाइटी रिलेटिव्स को ये पता है ये सिविल इंजीनियर बन गया, तो चलो ये तो हमारा ड्राइंग और नक्शा और ये सब बना ही देगा, लेकिन सिविल इंजीनियर इन सब से भागता है अगर कोई डिजाइनिंग के लिए बोल दे, और रिलेटिव से तो ज्यादा भागता है। रिलेटिव कुछ सोच रहा है और हम कुछ सोच रहे हैं। तो आइए देखते हैं एनालिसिस ऑफ सुपर स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद डिजाइन ऑफ, अब स्टील की बात मैं नहीं करूंगा यहाँ, स्टैट प्रो ई टैब में करेंगे। तो ये मान लीजिए एक बिल्डिंग है, आरसीसी की बिल्डिंग है, और इसमें आपका ये स्टेयर केस है, ये शेयर वाल है, ये स्लैब हो गया, ये कॉलम हो गया, ये बीम हो गया, इन सब की पूरी एनालिसिस जो होगी आपकी ई टैब में होगी, और ई टैब 16 का वर्जन यूज करूंगा। और यहाँ मैं कनेक्ट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि SS5 सीरीज यूज करूंगा V8i, क्योंकि वो आसानी से इंस्टॉल हो जाता है और उस पर काम करना आसान। फिर स्टैड आरसीटीसी हमें क्या करके देगा, तो स्टैड आरसीटीसी बीम, ये वाटर टैंक है यहाँ पे, ये हेडरूम है स्टेयर केस का, और ये आपका स्टेयर है, तो ये सबकी डिजाइन करके देगा, बीम कॉलम स्लैब इन सब की डिजाइन। फिर ये फुटिंग की डिजाइन करके देता है, स्टेप फुटिंग, स्लोप फुटिंग और सिंपल फुटिंग, जो पैड फुटिंग होता है, पैड फाउंडेशन। और फिर ये ऑन ड्राफ्ट होता है, जैसे कंटिन्यूअस वाल है उसके नीचे अगर हम कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं फाउंडेशन, तो ऑन ड्राफ्ट फाउंडेशन, और शेयर वाल के नीचे भी हम जनरली ऑन ड्राफ्ट प्रोवाइड कर। फिर ये पाइल कैप की भी डिजाइन करके देगा, ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है ये पाइल कैप, पाइल की डिजाइन नहीं कर पाता है तो पाइल की डिजाइनिंग सर्कुलर कॉलम की तरह हम करके और क्लाइंट को दे सकते हैं रिपोर्ट। चलिए बैक चलते हैं, आइए यहाँ पे ऑटो कैड में हम क्या करेंगे, ऑटो कैड में हम ये सारा का सारा अरेंजमेंट करेंगे, क्लाइंट के रिकॉर्डिंग, ये टेबल बनाएंगे इस तरह का, फिर ये पूरी डिटेलिंग करके देंगे ताकि क्लाइंट को समझने में दिक्कत हो ना हो। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ये एक G+3 SMRF यानी स्पेशल मोमेंट रेसिस्टिंग फ्रेम है, यानी कि हमें डक्टाइल डिटेलिंग करके देनी है 13920 पार्ट 1 के अकॉर्डिंग। इसमें आपका ग्राउंड फ्लोर और टेरेस फ्लोर प्लान दिया हुआ है। अब इसी की पूरी मॉडलिंग करेंगे, मॉडलिंग करके एनालिसिस, डिजाइन और डिटेलिंग, और लास्ट में अरेंजमेंट। तो प्रोजेक्ट डिटेल फॉर एनालिसिस एंड डिजाइन, अब स्ट्रक्चरल और कंस्ट्रक्शन एलिमेंट एंड मेंबर, स्लैब, स्टेयरकेस, बीम, कॉलम, वाटर टैंक, शेयर वॉल, फाउंडेशन, इन सब का हम जो है ये मेंबर और एलिमेंट होते हैं जो हमें बिल्डिंग बनानी है। लोड कंसीडर करेंगे, डेड लोड 875 पार्ट 1 से, इसमें स्ट्रक्चरल डेड लोड, आर्किटेक्चरल, सर्विस, इक्विपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। अब कई तरह के डेड लोड होते हैं, अभी तो हमें सिर्फ यही पता है कि स्ट्रक्चरल डेड ले लो और उसी से काम चला लो, लेकिन ये कई तरह के डेड लोड होते हैं, इन सबको देखेंगे। लाइव लोड में जनरल लाइव लोड और साथ में क्रेन इम्पैक्ट लाइव लोड है, इसका भी कंसिडरेशन लेंगे। सेस्मिक लोड 1893 2016 और 13920 से डक्टाइल डिटेलिंग को देखेंगे, और +X -X +Y में लगाएंगे। मेथड ऑफ एनालिसिस जो होगा मेरा, लीनियर स्टैटिक और +P डेल्टा एनालिसिस को कंसीडर करके चलेंगे, और लास्ट में डक्टाइल डिटेलिंग और डक्टाइल डिजाइन करेंगे। अब इसके एनालिसिस के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करूंगा, स्टैड ई टैब करूंगा। लेआउट प्लान है ये बिल्डिंग का, ये ई टैब लिखा हुआ है, आप इसको स्टैट प्रो के साथ, एस छूट गया है, दोनों जगह छूट गया, एस लिखना पड़ेगा, और ई टैब और स्टैट प्रो दोनों में होगा। ये कई तरह के चेक हैं जो चेक हम करेंगे ई टैब में। ये आपका एनालिसिस का रिजल्ट मैंने एक दिखा दिया, डिस्प्लेसमेंट और आपका बेसिकली रिएक्शन जो निकल के आता है, ये शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट जो ई टैब और स्टैट प्रो में निकल के आएगा। अब डक्टाइल डिजाइन एंड डिटेलिंग ऑफ G+3 RCC SMRF स्ट्रक्चर, ये SMRF बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब इंडियन कोड ये कहता है कि हमें SMRF 3, 4 और 5 के लिए करना ही करना। अब इसमें जो ये एनाटॉमी है, ये ई टैब से जो फाइल है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डाटाबेस फाइल और F2 के फाइल, ये इनपुट बनेगा RCDC के लिए,
और F2 के सेफ के लिए और डिजाइन ऑफ आरसीसी स्ट्रक्चर करेंगे, या आरसीडीसी और सेफ, और डिटेलिंग ऑटोकैड से करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा समझिएगा कि जो मैं डक्टाइल डिटेलिंग बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो फेस ऑफ द कॉलम है, ये जो यहाँ फेस ऑफ द कॉलम हुआ, यहाँ के बाद जो स्टिरप्स हम देंगे ये क्लोजली स्पेस्ड होंगे, जो नजदीक में होंगे। ये कॉलम में भी उसी तरह जाएंगे जो क्लोजली स्पेस्ड होंगे, और जैसे जैसे दूर जाएंगे स्पेसिंग बढ़ती जाएगी। साथ ही आप ये देख रहे होंगे कि ये जो एंकरेज लेंथ दिया जा रहा है यहाँ से यहाँ, ये आपका एलडी प्लस डेवलपमेंट लेंथ प्लस सम अल्फा और फाई होता है। फाई इज द डायमीटर ऑफ द लॉन्गेस्ट बार, और अल्फा की वैल्यू डिपेंड करती है कि हम कोड में क्या दिया हुआ है 13920 में। अब ये डक्टाइल है, नन डक्टाइल है, तो इसमें स्पेसिंग क्या होगी, हर जगह एक जैसी हो, चाहे वो बीम में हो चाहे कॉलम में। और ये देखिए यहाँ पे जो डेवलपमेंट लेंथ है ये सिर्फ एलडी होगा, जो IS 456 के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे हमें 13920 और ये IS 456 दोनों यूज करना पड़ेगा। तो यही मेन चीज है। ये हमें अब ये डक्टाइल डिटेलिंग क्यों करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर नॉन लीनियर रेंज में जाए। यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि ये लीनियर रेंज में ही जाए, यहाँ हम मान के चलते हैं कि नॉन लीनियर रेंज में जाए मेरा स्ट्रक्चर, ताकि हमको मटेरियल जो है, क्या बोलते हैं उसको, बेस शेयर जो निकल के आता है, जो अर्थक्वेक का जो इफेक्ट है यहाँ कम कंसीडर करते हैं और उसको ओवरकम करते हैं। सॉरी, यहाँ पे नॉन लीनियर होगा, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ लीनियर होगा। तो जो यहाँ पे जो अर्थक्वेक का इफेक्ट है उसको हम लोग कम लेंगे और वो उसका ओवरकम करेंगे डक्टाइल डिटेलिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना स्ट्रक्चर मेरा बहुत हैवी हैवी बन जाएगा लीनियर अगर हम एनालिसिस करेंगे, केवल सॉरी लीनियर डिटेलिंग करेंगे। हम ये मान के चलेंगे कि स्ट्रक्चर लीनियर रेंज में ही जा रहा है, नॉन लीनियर रेंज में नहीं जा रहा है। और उसके बाद अगर हम इस तरह का सिर्फ नॉन डक्टाइल स्टिरप प्रोवाइड करेंगे, उस केस में जो बीम और कॉलम की साइज है बहुत बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए कॉलम की साइज देखिए, और यहाँ कॉलम की साइज देखिए, ये बढ़ जाएगी, और बीम की भी इसी तरह बढ़ जाएगी। यहाँ तो सेम ही दिखा रहा है लेकिन बीम की भी बढ़ जाएगी। डिजाइन डिटेलिंग ऑफ, अब स्लैब का जो है हम करेंगे तो उसमें एमडीबी वही है, फाइल फॉर्मेट लेके जाएंगे। अब मैं इस पे आता हूँ, इनपुट करेंगे आरसीडीसी में कि कटल बार यूज करना है कि बेंटअप बार, ये जो स्पैन टू डेप्थ रेशियो, कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या ग्रेड, मटेरियल ग्रेड क्या यूज करेंगे। फिर उसके बाद ये हम बार कौन सा प्रेफर करेंगे, फिर बेंटअप कहाँ पे देंगे, बॉटम इन सपोर्ट कैसे, और रीबार डायमीटर। और ये सारा का सारा इनपुट देने के बाद, ये जो जो लेआउट प्लान है उसके अकॉर्डिंग इनपुट देने के बाद हम सॉफ्टवेयर को कहेंगे कि भैया हमें डिजाइन करके दो। तो जब वो डिजाइन करके देगा, और ये सारा का सारा चेक भी हम करेंगे, ये जितना भी चेक दिया हुआ है आपको ये सारा चेक भी करेंगे। चेक करने के बाद जो हमें सॉफ्टवेयर डिजाइन करके देगा वो इस तरह का टेबल भी बना के दे देगा, जिसको हम बाद में ऑटोकैड में अरेंज करेंगे। और साथ ही साथ हमें ये जो स्लैब है उसकी थिकनेस भी निकाल के देगा कि हमें कितने थिकनेस का स्लैब चाहिए। और साथ ही साथ हमें ये देगा, ये रेनफोर्समेंट की डिटेलिंग भी देगा कि कैसे अरेंज करना है, कहाँ पे बेंड करना है, और कितने बार लगेंगे, नंबर ऑफ बार, और सॉरी ये ऊपर में जो जाली लगेगी कितनी लगेगी, फिर उसके बाद नीचे में जो बार लगेगा उसका डाया क्या होगा, अल्टर रेनफोर्समेंट को बेंट अप करने के लिए कह रहा है ऊपर की तरफ। ये सारा का सारा हमें डिटेल मिलेगा। स्टेयर केस में भी हमें बस इनपुट डालना है, यहाँ पे ये विड्थ डालेंगे, बॉटम लैंडिंग जो बीम का साइज है डालेंगे, टॉप लैंडिंग पे बीम का साइज डालेंगे। और ये हम कहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड ऑफ द स्लैब में कि लैंडिंग के एंड में प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो है यहाँ पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो एंड ऑफ स्लैब और स्टार्टिंग ऑफ स्लैब आता है। फिर ये डाउनवर्ड है या इन्वर्टेड बीम है, फिर नंबर ऑफ राइट। हेलो, एम आई ऑडिबल? यस यस। ठीक है, आगे चलते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता, कहाँ पे था मैं, ये स्टेयर के करंट स्लाइड, या हाँ ये हाँ ये रेनफोर्स में, ये सॉरी कहाँ था, हाँ ये डिटेल डालेंगे सारा कुछ स्टेयर का, तो ये स्टेयर बना के देगा। फिर हम ये कितना बार प्रोवाइड कर रहे हैं, वेस्ट स्लैब का थिकनेस क्या होगा, कितने राइज कितने ट्रेड, और वहां जो वेस्ट स्लैब प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें रेनफोर्समेंट क्या है। फिर ये जो सीजर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं उसका डिटेल भी देगा। और साथ ही साथ ये सीजर रेनफोर्समेंट देखिए आपका जो ऊपर में जाने के बाद ये यहाँ डाउन तक आ रहा है, ये जो फर्स्ट आपका जो ये लास्ट आपका जो ट्रेड है वो ट्रेड के पास तक आ रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है सब कुछ। जनरली ये स्टेयर जो साइड पे आप जाइएगा इस तरह मिस्त्री बनाता ही नहीं है, वो क्या करता है नीचे वाले को नीचे ही डाल के ऊपर वाला तो डालता ही नहीं है, नीचे वाले को नीचे डाल के छोड़ देता है। वो बहुत डेंजरस होता है उस केस में, यहाँ पे स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। और इलोंगेशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा कि ये जो यहाँ पर जो है ना स्ट्रेस कंसंट्रेशन होगा तो ये इस वाले कंक्रीट को थ्रो आउट कर देगा और यहाँ का लोहा एक्सपोज हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, दिक्कत करेगा हमारे बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन को। ये ध्यान, ये तो एक मैंने जनरल ले लिया टॉप और बॉटम बार, ये सॉफ्टवेयर में बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
इवन वी कैन गो विद दिस बार बेंडिंग शेड्यूल। अगर हमारा जो स्लैब है तो उसमें जो कटिंग लेंथ है ये बता रहा है कहाँ पर हमें कट करना है। जो कटिंग लेंथ की बात, ए की बात कर रहा है, ये पूरा ए का जो डायमेंशन क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का और डी का, ई एफ अगर कहीं है तो क्या, और ये लास्ट में कितने पर वो बेंड हो रहा है उसका एंगल क्या होगा, सॉरी उस बेंड का रेडियस जो सर्कल बन रहा है यहाँ पे उसका रेडियस क्या होगा, नहीं उस सब की बात सारी डिटेल हमें बार बेंडिंग शेड्यूल की मिलेगी इसमें आरसीडीसी में। और इसको ऑटो कैड में हम अरेंज करेंगे। ये हाइड कर दूं यार। अब इवन क्या है कि इतना ही नहीं है, हमें बेनिफिट ये भी दे रहा है कि हम बिल ऑफ क्वांटिटी भी निकाल लें। अब कोई भी स्लैब में प्लिंथ लेवल का यहाँ स्लैब ले रहा हूँ तो कंक्रीट का ग्रेड और उसकी क्वांटिटी क्या लगेगी, रेट में मार्केट के अकॉर्डिंग डाल दूंगा, और रीबार का साइज जितना भी रीबार यूज हुआ है, और शटरिंग कॉस्ट, इवन शटरिंग कॉस्ट भी बता देगा। और इसमें आप 20 से 25% लेबर कॉस्ट ऐड कर दीजिए तो आप एक बिल ऑफ क्वांटिटी भी निकाल, अब अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग ये अलग अलग हो सकता है, इसमें वैरी कर सकती है चीजें। तो ये इसका पावर है आरसीडीसी का कि ये हमें बिल ऑफ क्वांटिटी भी निकाल के दे देता है। अब बीम में भी सब अब वही चीज होगा, सब यूज होगा जैसे हमने स्लैब में किया, जैसे हम बीम में करेंगे। बीम में भी एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस करने के बाद डिजाइन करेंगे और डिटेलिंग, ये इनपुट देंगे आरसीडीसी में, और ये जो लेआउट प्लान है उसके अकॉर्डिंग फिर हमें सारा चेक करेंगे, और चेक करने के बाद ये हमें टेबल मिलेगा, बीम का टेबल मिलेगा। और ये टेबल के बाद एक मैंने बीम ले लिया है उसका रेनफोर्समेंट मिलेगा। ये लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन हो गया, और ये आपका क्रॉस सेक्शन हो गया, साइड क्रॉस सेक्शन हो गया। सेक्शन जहां जहां पर ये सेक्शन है 6677 और 88 के ऊपर, तो कितने स्टीरअप पड़ रहे हैं, ऊपर में कितने बार है, नीचे में कितने बार, ये बार को किस तरह मोड़ना है 135 डिग्री पे, ये सब लिखा हुआ रहता है। साइजेज वगैरह सब, कवर वगैरह सब। ये बार बेंडिंग शेड्यूल है, जितना भी बार उसमें प्रोवाइड हो रहा है, ये बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है साइट के लिए। ये बार बेंडिंग शेड्यूल का ड्राइंग है, और वही बिल ऑफ क्वांटिटी निकालेंगे आरसीडीसी में ही। अब ये आपका आ रहा है कॉलम एंड शेयर वाल, ये इतनी चीजें आई कॉलम और शेयर वाल, तो सेम ही चीज करेंगे, बस इसमें थोड़ा सा देखने की जरूरत है, थोड़ी सी दिक्कत होती है शेयर वाले के, तो ये समझ लेते हैं कैसे होगा। तो इनपुट डाला आरसीडीसी में, ये डक्टाइल डिजाइन है, उसके बाद यहाँ पे शेयर वाल का इंफॉर्मेशन डालते हैं और क्रैक विथ चेक करते हैं। एक्चुअली स्ट्रक्चरल क्रैक होता है ये स्ट्रक्चरल का आर्किटेक्चरल क्रैक नहीं है, स्ट्रक्चरल क्रैक हम मान के चलते हैं कि हमारा कुछ कैलकुलेशन एरर होगा ही। एक्चुअली 0.2% होता है, मैंने 3 लिख दिया है, अपग्रेड करना पड़ेगा। ये आपका लेआउट प्लान निकल के आएगा, कहाँ कहाँ कॉलम है, कहाँ शेयर वॉल है, फिर ये सारा कुछ चेक करेंगे आरसीडीसी में ही, और ये आपको निकल के आएगा कॉलम का आपका टेबल कि ये जो आप प्लिंथ बीम से फुटिंग लेवल से प्लिंथ बीम से ग्राउंड फ्लोर स्लैब और हेड ऑफ द रूम से हेड ऑफ द वाटर टैंक क्या साइजेज होंगे कॉलम के। एक ग्रुप में भी उसको बना सकते हैं, सारे सारे कॉलम जो एक ग्रुप में डाल दिया, फिर उसके बाद ये 2 ग्रुप बने हैं यहाँ पे, फिर साइजेज क्या होंगे, उसमें बार कौन सा प्रोवाइड हो रहा है, फिर लिंक, एक तो नॉर्मल लिंक है, ये डक्टाइल लिंक है, और ये नॉर्मल लिंक, फिर ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या यूज कर रहे हैं, ये सारा कुछ हमें डिटेल मिलेगा और जो हमें क्लाइंट को देना होता है। ये आपका वही उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग है कि हमें, और ये जो लैपिंग जोन होता है ये कितने डिस्टेंस तक प्रोवाइड होगा, स्टीरअप्स का अरेंजमेंट कैसे है, कौन कौन सा स्टीरअप्स लगा रहे हैं, और सब सारा डिटेल हमें मिलता है आरसीडी। ये आपका कॉलम का ही आपका क्रॉस सेक्शनल डिटेल है, ये भी हमें मिल जाता है। क्रॉस सेक्शन को डिटेल को जनरली क्रॉस सेक्शन डिटेल ही क्लाइंट को दिया जाता है, वो ज्यादा अच्छा रहता है, वरना क्लाइंट भी परेशान हो जाता है। ये बार बिल्डिंग शेड्यूल है, और ये आपका बार बिल्डिंग शेड्यूल का आपका पूरा डायग्राम है कि कैसे बार कहाँ पर कैसे क्या लगेगा। अब ये आपका शेयर वाल आया, शेयर वाल का भी पूरा डिजाइनिंग। अब ये शेयर वाल मैंने जो वहाँ प्रोवाइड किया था, वो शेयर वाल जो है ये पियर 1, ये पियर से डिनोट होता है, एक्चुअली पियर और स्पिंडल का पार्ट होता है। तो मेरे वाले केस में स्पिंड्रल है नहीं, पियर है। पियर जस्ट लाइक कॉलम की तरह एक्ट करता है, और उसके उसके प्लेन जो होते हैं उसी में फोर्सेज एक्ट करते हैं। कॉलम में बाई एक्सल होता है, इसको उसके प्लेन आउट ऑफ द प्लेन शेयर वाल फोर्स लेता नहीं है। तो ये शेयर वाल की पूरी रेनफोर्समेंट निकल के आएगी। यहाँ पे मैंने कॉलम डाला था तो ये कॉलम यहाँ पे दिखा रहा है, और कॉलम ओरिएंटेशन भी देखिए, ये पूरा हमें करके चलना होता है। एक बार हम इस तरह डाल रहे हैं लॉन्गर साइड इस डायरेक्शन में, एक बार लॉन्गर साइड इस डायरेक्शन में, कॉलम ओरिएंटेशन का भी ध्यान रखना होता है। ये बिल ऑफ क्वांटिटी निकल के आएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना खर्चा हुआ मेरा ये सारा कुछ बता देगा। अब फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन में मेरे कई तरह के फाउंडेशन है। अब इसके लिए मुझे सेफ की भी जरूरत पड़ेगी, एक तो आरसीडीसी की और एक सेफ की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तक तो आरसीडीसी अकेला संभाले हुए था, लेकिन अब सेफ को भी इन करना पड़ेगा कंबाइंड फुटिंग और राफ फाउंडेशन के लिए। तो ये आरसीडीसी में इनपुट डाला हमने आइसोलेटेड फुटिंग के लिए, और इनपुट डालने के बाद हमें
देखें यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल रहा है, ये सारा चेक करेंगे। देखिए कितना सारा चेक है, इतना चेक करना जरूरी होता है। चेक करने के बाद ये हमें फाउंडेशन की डिटेल मिली, ये पैड फाउंडेशन हो रहा है, सिंपल फाउंडेशन जो है, ये लेंथ विड्थ डेप्थ जो है वो मिल रहा है। बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, स्टिरप्स अगर कहीं पे लग रहा हो, साइड फेस रेनफोर्समेंट जब डेप्थ मेरा बहुत ज्यादा हो जाता है। अब ये इसकी डिटेल है, ये आपका क्रॉस सेक्शन है, टॉप व्यू के अकॉर्डिंग क्रॉस सेक्शन है, ये साइड व्यू है आपका, और ये भी साइड व्यू है, साइड क्रॉस सेक्शन है, इसके अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट प्लेस करेंगे। ये आपका बार बेंडिंग शेड्यूल है कि अगर यहाँ पे हम बार जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो किस तरह से बेंड हो रहा है और क्या कितना बेंड हो रहा है, कितना कटिंग लेंथ है, और ABCD क्या है, और उसके आर की क्या वैल्यू है। जो ये मुड़ रहा है तो वहां पे रेडियस जो बन रहा है उसकी आर की क्या वैल्यू, काफी डिटेल में ये पूरा कुछ देता है RCDC। ये बहुत अच्छी बात है। बिल ऑफ क्वांटिटी निकाल लेंगे इसी तरह फुटिंग का। अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे देखिए कि ये जो 3 आइसोलेटेड फुटिंग बना, हो सकता है कि ये फिजिकल क्लास नहीं हुआ लेकिन प्रेशर क्लास हो जाए। जब जमीन के नीचे यहाँ से प्रेशर ट्रांसफर हो 45 डिग्री पे, तो हो सकता है आपस में जाके क्लास कर जाए जमीन के अंदर। तो ये इस केस में हमें क्या है, आइसोलेटेड से इसको या तो हम इस दो को मिला करके कंबाइंड बना दे, या इस 3 को मिला करके राफ्ट। अगर 2 को मिला रहे हैं तो कंबाइंड, और 2 से ज्यादा मिला रहे हैं तो उसको राफ्ट बोलिएगा। ये जनरल प्रैक्टिस है। तो इस तीनों को मिला के एक राफ्ट बना दे। एक राफ्ट हम इस चारों को मिला के बना दे, और एक राफ्ट यहाँ पे मिला दे। और यहाँ पे भी देखिए शेयर वाल के नीचे जो ऑन राफ्ट बना, ये भी पूरा का पूरा, ये तो ज्योमेट्री क्लास कर गई है। तो यहाँ पर भी हमें एक पूरा का पूरा मिला के राफ्ट बनाना होगा। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा या तो C1 और C4 को कंबाइंड बना दे, या राफ्ट बना दे 4 को अलग अलग, तो ये ज्यादा सही रहेगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसके लिए फिर अब हम सेफ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। तो सेफ सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो सेफ में क्या किया हमने, यहाँ वाले को बना दिया कंबाइंड, यहाँ वाले को कंबाइंड बना दिया, और यहाँ वाले को कंबाइंड। लेकिन जब यहाँ वाले को कंबाइंड बनाने गए तो काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा वो समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम ईटैप से सेफ में लेके जाएंगे तो ये पॉइंट लोड में लोड ट्रांसफर कर रहा है, ये पॉइंट लोड में लोड ट्रांसफर कर रहा है। जो कॉलम के नीचे जो लोड जा रहा है वो सब पॉइंट लोड में जा रहा है। लेकिन ये जो शेयर वाल के नीचे लोड है, ये पॉइंट लोड में नहीं जाएगा, ये UDL के रूप में जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी देखिए पॉइंट लोड में जा रहा है। तो यहाँ हम फंस गए, यहाँ हम सेफ में इसका डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे कंबाइन में। तो करेंगे क्या उस केस में, तो यहाँ मैंने लिख रखा है, ओवरऑल कंक्लूजन फॉर द डिजाइन ऑफ फाउंडेशन बिलो शेयर वाल इन RCDC, प्रेशर और फिजिकल क्लास अगर हो भी रहा है तो इन शेप शोइंग पॉइंट लोड बिलो शेयर वाल, कंक्लूजन इज दैट इवन दो प्रेशर और फिजिकल क्लास for design of foundation below shear wall prefer RCDC and cast monolithically। हम इसमें से इसको डिजाइन RCDC में से करेंगे, और इसमें से जो लॉन्गर डायमेंशन, जैसे इसका कुछ फाउंडेशन का डायमेंशन निकल के आएगा और सरिया निकल के आएगा, उसका डायमेंशन लेकर के हम इसको कास्ट कर देंगे एक साथ, और जो सरिया इसमें जो मैक्सिमम प्रोवाइड होगा वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यही इसका सॉल्यूशन है अगर हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। और सॉफ्टवेयर में फिर इनपुट देंगे, सेफ सॉफ्टवेयर में ये सेफ सॉफ्टवेयर में इनपुट देंगे, और ये सेफ सॉफ्टवेयर हमें बार, डाया, और जो भी उसका कटिंग लेंथ है और नंबर कितना है और टोटल लेंथ, ये सब बता के देगा। और ये अरेंजमेंट ऑफ द बार होगा, टॉप रेनफोर्समेंट और बॉटम रेनफोर्समेंट का जो कंबाइंड फुटिंग में एक का किया हूँ वो दिखा रहा है यहाँ। बार साइज, लेंथ और वेट निकाल के दे देगा। बिल ऑफ क्वांटिटी अब यहाँ नहीं निकलती है, लेकिन ये निकल जाता है क्वांटिटी। यहाँ को मल्टीप्लाई कर देंगे अगर यूनिट से, तो वो उसका प्राइस निकाल के दे देगा। ओवरऑल बेनिफिट क्या है, ability to understand the logic behind input for the analysis, design and detailing software, clear understanding of the structural ad process, expertise in the ad software, ability to develop structural project for business study and industry। ये हर किसी के लिए, आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। इमीडिएट टेक ऑफ व्हेन जॉब इज असाइंड। अब इतना सीख लेंगे तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप तुरंत ही काम पे लग जाइएगा। हो सकता है 10% 15% हेल्प की जरूरत पड़े तो आप उसके लिए रेफरेंस ले सकते हैं। एबिलिटी टू बिकम सीनियर और लीड लेवल विद इन 1 ईयर। इतना सीखिएगा तो प्रमोशन तो होना ही है यार, चाहे बिजनेस में हो डेवलपमेंट, चाहे स्टडी में हो, चाहे इंडस्ट्री में। एनीवन कैन स्टार्ट देयर ओन कंसल्टेंसी। अब इनहांस योर स्किल, यूज इट इफेक्टिवली। तो दुनिया आपकी है, कर लो दुनिया मुट्ठी में, एक स्लोगन चलता ही है। तो उसके लिए तो लर्निंग करनी ही पड़ेगी। तो थैंक फॉर योर अटेंशन। और अगर कोई भी आप लोगों का सजेशन और क्वेरी हो तो आप लोग अनम्यूट करके एक एक करके अपना इंट्रो दे दीजिए एक बार, और इंट्रो देने के बाद ताकि मुझे भी पता चल जाए कौन कौन यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो। Yes, myself Mithlesh, and I'm from Structural Department of NIT Allahabad. अच्छा, NIT इलाहाबाद। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। Hello, sir. I'm Prashant Verma, and I'm from Structural Department, NIT Allahabad. Hello, sir. My name is Lalan, Structure Department, MNIT Allahabad. Hello, sir. My name is Pawan. I'm from Structural Department, MNIT Allahabad.
Hello, sir. My name is Chandan Singh from NIT Allahabad. Hello, sir. This is Aman Jaiswal. I am from MNIT Allahabad, Structure Department. Hello, sir. My name is Sarthak Joshi, and I am from Structure Department, NIT Allahabad. और कोई है पार्टिसिपेंट? Hello, sir. अभिषेक, यू आर वर्किंग ना? Yes. नेक्स्ट. Hello, sir. This is Kavi Arasu from Tamil Nadu. ओके, वेलकम कवि. You are running Thank your you, sir. consultancy, I think. Yes. Next. Okay, fine. How was the session? If some suggestion, because tomorrow, and one thing is from my end, कि I will take this class 5 days in a week, Monday to Friday, and if I am not taking any day, then I will take on Saturday. Saturday, Sunday I will not take class. If in week, हफ्ते में अगर किसी दिन मैं नहीं ले पा रहा हूँ तो सैटरडे संडे उसको मैनेज करूँ, क्योंकि ये मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि आप लोग इस पे काम स्टार्ट करें. इसकी रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी. मोस्ट प्रोबेबली ये वाली रिकॉर्डिंग तो मैं अभी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा और वो लिंक भेज दूंगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा. और बाकी की रिकॉर्डिंग का मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कैसे अवेलेबल कराया जाए, गूगल ड्राइव बना करके वहां डाला जाए या फिर कैसे अवेलेबल कराया जाए, वो मैं देखता हूँ. ठीक है सर, अभी क्या है जो स्लाइड आप एक हेलो हाँ प्लीज. हेलो हाँ, आई एम ऑडिबल. सर, यू जो आर अभी ऑडिबल. स्लाइड यस अभी जो स्लाइड आपने डाला है ना, वो अभी हम लोग नोट्स निकालने के लिए टाइम नहीं मिल रहा है. अभी आप हम लोग को शेयर करने से हम लोग फ्री टाइम रहने से उसको रेफर कर लेते हैं. नहीं, मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा, स्लाइड भी शेयर कर दूंगा, यहाँ से आप लोगों को सारा कुछ शेयर कर दूंगा. उसके लिए परेशान मत होइए, आप लोग सिर्फ स्टडी कीजिए और स्टडी कीजिए, ठीक है, मेहनत ठीक. कीजिए. मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा आप लोगों को. ठीक है, ये जो ठीक है, व्हाट्सएप ठीक है, ग्रुप है मतलब इस पे मटेरियल अपलोड कर दूंगा और वीडियो का मैं देखता हूँ कि आप लोगों को कैसे मिले. ठीक है, सारा कुछ आप ठीक लोग है आज सर. वाली तो मैं यूट्यूब पे डाल. एनी अदर क्वेश्चन? हाँ, एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोगों ने सजेस्ट किया है कि 10 PM जो है ना, ये बहुत ज्यादा हो जा रहा है टाइम, तो इस 10 PM को 9:15 किया जाए तो क्या चलेगा? अगर किसी को कोई आपत्ति ना हो तो प्लीज बता दे, क्योंकि 10 वाकई में काफी Yes, लेट sir. हो जा रहा है. हाँ, 9:15 कर दिया जाए. Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत 9:15 से? किसी को दिक्कत हो वो अब बोले, अब वो रिप्लाई करे कि अगर 9:15 से किसी को दिक्कत हो रहा हो तो एक बार बता दे. हेलो, यानी किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है तो कल 9:15 पे हम लोग, क्योंकि काफी लेट हो जा रहा है, 10 बजे के बाद 11 बज जाएगा, वो सोने का टाइम हो जाता है. 9:15 पे करके इसको 10:15 तक खत्म करेंगे. उससे पहले आप लोग डिनर विनर करके रेडी रहिएगा. और कल मैं कोशिश करूंगा कि सॉफ्टवेयर आप लोगों का स्टैट प्रो जो है आप लोगों का इंस्टॉल कर दूं. स्टैट प्रो V8 SS5 ये मैं बताऊंगा, यहाँ से करता जाऊंगा और आप लोग उसके अकॉर्डिंग करते जाइएगा. ये सॉफ्टवेयर मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा. तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया अगर जल्दी तो हम लोग कल से ये स्टार्ट कर देंगे, और नहीं तो फिर इसको उससे पहले मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा जहां ड्राइव से आप लोग डाउनलोड कर. अच्छा, इसको इंस्टॉल करने का वीडियो मैंने डाल रखा है यूट्यूब पे, तो आप लोग वहां से देख के एक बार कीजिएगा. अगर कोई दिक्कत आया तो बताइएगा, नहीं तो वहां से आप लोग देख के कर लीजिए. ठीक है? हेलो, सर. ठीक है. तो मैं क्लास को आज एंड कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर अटेंडिंग द क्लास. और अगर हो सके, अभी पहली क्लास है और जरूरतमंद हो जो उनको बताइए, क्योंकि फीस मैंने बहुत कम रख रखा है क्योंकि सब लोग इसका बेनिफिट ले सके. ठीक है, 6000 फीस बहुत कम होती है इतना कुछ सिखाने के लिए. मार्केट में बहुत ज्यादा इसके फीस चल रहा है, तो जितना हो सके लोगों को बताइए कि बेनिफिट ले सके, और ये लिंक मैं जो भेजूंगा वो प्रोवाइड कर दीजिएगा. चलिए, थैंक यू, गुड नाइट. कल मिलते हैं हम लोग 9:15 PM पे. ठीक है, थैंक यू. Thank you, sir.